कोटि नमन। परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल व भिक्षु संघ को सादर वंदामि। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं एक बार फिर डॉक्टर योगेश धार्मिक जी और बीआरसी को साधुवाद कहती हूँ, जिन्होंने मुझे आज सभी आप जैसे प्रबुद्ध साथियों के सामने अपने विचार रखने का मौका दिया। जैसे कि आज का सब्जेक्ट आपको बता ही दिया गया है कि बौद्ध अपने बच्चों के रिश्तों के लिए बौद्ध परिवार ही क्यों चुने। हम जिस सामाजिक ढांचे में रहते हैं, हम सभी जानते हैं कि विवाह उसमें एक अनिवार्य आवश्यकता है। सामाजिक सुरक्षा, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, सुखी व संतुष्ट जीवन जीने के लिए हम जो विवाह की व्यवस्था है हर समाज में, वो निर्मित की गई है। पहले समय में इसका जो विवाह की जो शक्ल है वो अलग तरह की होती थी, आज थोड़ी अलग है, लेकिन ये हर समाज के लिए बहुत आवश्यक है। जब हमारे बच्चे युवा होते हैं, तो हर माँ-बाप को ये फ़िक्र होती है कि उनके बच्चों के लिए योग्य लड़का या लड़की उन्हें शादी के संबंधों के लिए मिले। बौद्ध लोग किन लोगों में, किन परिवारों में अपने बच्चों के, अपने भाई-बहन के शादी के संबंध जो हैं वो करें, ये और भी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। क्योंकि जो बौद्ध लोग होते हैं, वो तथागत को अपना शास्ता मानते हैं और बौद्धि लोगों की जो विचारधारा है, वो बहुत सुस्पष्ट होती है। वो वैज्ञानिक सोच के होते हैं, आत्मा, परमात्मा, रूढ़िवादी परंपराओं को, आडंबरों को वो नहीं मानते, उनके जीवन में ऐसी कोई भी भ्रांतियाँ नहीं होती हैं। अगर बौद्ध परिवार, बौद्ध लोग अपने बच्चों के लिए एक बौद्ध परिवार का चयन करते हैं, तो निश्चित ही धर्म की व्यवस्था फलती है, फूलती है, उसका प्रचार-प्रसार होता है। और इतना ही नहीं, हमारा जीवन, माता-पिता का जीवन, उन बच्चों का जीवन खुशहाल हो जाता है। बाबा साहब ने अपने एक प्रसिद्ध थीसिस में जाति की उत्पत्ति, संरचना और विकास के बारे में बाबा साहब ने ये स्पष्ट किया है कि जो सहजातीय विवाह है, सहजातीय भाव अपनी ही जात में जो विवाह हैं, वो जाति की व्यवस्था को और पक्की करते हैं। भाव ये है कि जो सहजातीय विवाह हैं, वो जाति को टूटने नहीं देते, इसको और मजबूत करते हैं। हमारे महान रहबर बाबा साहब ने अपनी सारी उम्र जाति की अवधारणा के खिलाफ काम किया। वो जातिविहीन समाज की कल्पना करते थे। हम सभी जानते ही हैं कि 1936 में जात-पात तोड़क मंडल लाहौर में एक सालाना समागम में उन्होंने जाति का संपूर्ण विनाश इस पर एक लेक्चर देना था, लेकिन वो लेक्चर उन्हें नहीं देने दिया गया। उसमें कुछ फेर-बदल करने को बाबा साहब को कहा गया, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि मैं इसमें कोई भी फेर-बदल नहीं करूँगा और अंत में वो जो भाषण था इस सालाना समागम में नहीं दे पाए। फिर बाबा साहब की कोशिशों से उन्होंने एक पुस्तक के माध्यम से इस भाषण को छापा और उसका जो सिरलेख था वो था जाति का संपूर्ण विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये हम सभी ने ये भाषण पढ़ा है और बहुत बार इस पर गूगल मीट में इसकी चर्चा भी हो चुकी है। और मैं निवेदन करूँगी कि जिन साथियों ने इस भाषण को नहीं पढ़ा है, वो ज़रूर इस भाषण को पढ़ें और कई बार पढ़ें। इसमें बाबा साहब ने इस पुस्तक में जो कुछ सूत्र दिए हैं, उसमें जो पहला सूत्र है, वो है कि लोगों का मानना है
कि जो अंतरजातीय भोज हैं, उसमें जो जाति व्यवस्था है, उसका विनाश होगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हम पढ़ लिख कर बाबा साहब के दिए अधिकारों को लेकर आज हम हमारे साथी बहुत ऊँची पदवियों पर पहुँच चुके हैं, लेकिन कभी भी उनकी जाति उनका पीछा नहीं छोड़ती। हम हम पढ़ लिख गए हैं, बड़े पदों पर आ गए हैं, तो हमें कथित उच्च जाति के लोग अपने घरों में निमंत्रण देते हैं, समारोहों में हमें इनवाइट करते हैं। हम उनके साथ एक साथ बैठकर खाना भी खाते हैं, एक थाली में भी खा लेते हैं, फिर भी वो हमारी जात कभी नहीं भूलते। इसलिए ये सूत्र कि अंतरजातीय भोज से जाति खत्म हो जाएगी, ये संभव नहीं है। दूसरा सूत्र है कि अंतरजातीय विवाह से जाति का विनाश होगा। इस पर भी कुछ जो बाबा साहब ने शंका जताई है कि जैसे कोई लड़का और लड़की जाति की सरहदों को तोड़कर एक दूसरे के साथ विवाह कर लेते हैं। बेशक वो जितने मर्जी आज़ाद ख़्यालों के हों, लेकिन जब उनके घर बच्चा पैदा होता है, तो बाप की जो जात है, वो बच्चे के नाम के साथ जुड़ जाती है और इस तरह जो जाति है, वो ख़त्म नहीं होती। बेशक उसके माँ-बाप ने जाति की सरहदों को तोड़कर शादी की होती है। और तीसरा और अंतिम सूत्र जो बाबा साहब ने अपने जीवन के आखिरी समय में हमें दिया, हम सब जानते हैं कि वो सूत्र है धम्म की शरण। बाबा साहब ने कहा, ये जो जाति है, ये धर्म ग्रंथों में है। इसकी जो व्यवस्था है, जातिवादी सोच जो है, वो उस धार्मिक व्यवस्था में है, उन धम्म ग्रंथों में है, जिसे हमने अपनाया हुआ है। इसलिए बाबा साहब ने जो बहुत ही उनकी एक कोट हम सुनते हैं, बार-बार कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा कि मैं जिस व्यवस्था में पैदा हुआ हूँ, वो व्यवस्था जो है वो मैं अंत में छोड़ दी है मैंने। बाबा साहब ने 15 अक्टूबर 1956 में विश्व की बड़ी क्रांति की, सबसे बड़ी धार्मिक क्रांति और हमें बौद्ध बनाया, हमें जात से मुक्त किया। आज धम्म भूमि का जो स्लोगन है, वो भी है कि मैं बौद्ध हूँ और जाति से मुक्त हूँ। बौद्ध बनने का मतलब था जाति से मुक्त होना, लेकिन बौद्ध बनकर भी हम अपनी जाति से ही जुड़े रहे। हम जब बौद्ध परिवार अपने बच्चों की शादी के लिए लड़का या लड़की ढूँढते हैं, तो फिर हम अपनी ही जाति के बौद्धों में उस रिश्ते को ढूँढते हैं। ये जो संकीर्ण मानसिकता है, इससे हमें बाहर आना चाहिए और जब हमें पता चले कि हमने जिस बौद्ध परिवार में अपने बच्चे का रिश्ता हम करने जा रहे हैं और अगर वो आपसे जाति पूछे, तो आप उनसे ये ज़रूर कहिए कि आप बौद्ध नहीं हैं, आप जाति की बात करते हैं, आप सच्चे और अच्छे बौद्ध नहीं हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो शादी हम सभी जानते हैं कि 2 सदस्य में ही नहीं, बल्कि परिवारों के बीच में संबंध है। मैं तो ये कहूँगी कि हम सभी जानते ही हैं वैसे कि 2 सदस्यों के साथ ही नहीं बल्कि बहुत से रिश्ते जो उन दोनों लड़का और लड़की से जुड़े होते हैं, उनका जो जीवन होता है वो भी उनके संबंधों पर निर्भर करता है। जो शादी है जैसे हमने पहले बताया है कि ये प्रसन्नता, सुख और समृद्धि के लिए जो थी निर्मित की गई। अगर दोनों जीवन साथी एक ही विचारधारा के हों, दोनों बौद्ध हों, तो
उनकी जो एनर्जी है, दोनों की जो ऊर्जा है, जो पॉज़िटिव एनर्जी है, वो मिलकर एक विराट ऊर्जा का रूप लेगी और उनके बच्चे भी मिलकर उसी मार्ग, उसी व्यवस्था को खड़ी करेंगे और धर्म की व्यवस्था अपने आप ही निर्मित हो जाएगी। जो उन दोनों बौद्धों के बच्चे हैं, वो उनकी जो जीवन है, वो सारी उम्र धम्म की शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार करेंगे और वो सहायक होंगे धम्म को बढ़ाने में। अगर एक साथी बौद्ध है, अब हमने तो दोनों बौद्ध की बात की, अगर एक साथी बौद्ध है और दूसरा अबौद्ध है, तो निश्चित ही जो अबौद्ध साथी है, वो रास्ते का रोड़ा बन जाएगा अपने बौद्ध साथी के लिए। उनमें आपस में जो रिस्पेक्ट, जो शादी की एक धरा है, जो एक नींव है, जो इज़्ज़त-सम्मान है, वो एक-दूसरे का नहीं करेंगे, वो टूट जाएगी और जीवन का विकास रुक जाएगा। उन्होंने धम्म का विकास तो क्या करना है, बेशक उनमें से एक बौद्ध है। उन्होंने उनका जीवन जो है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। वो धम्म का विकास तो क्या करेंगे, अपने जीवन का भी वो नाश कर लेंगे। और जो एक अबौद्ध साथी होगा और दूसरा बौद्ध साथी होगा, दोनों के जो वो कभी भी कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पर आकर सोचेंगे नहीं। मुझे एक अपने बौद्ध साथी मिले और मैं आपसे वो बात शेयर करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरा परिवार है, मैं अपने सभी बच्चों को, मेरे 3 बच्चे हैं और मैं अपनी जीवन संगिनी को, हम जब भी कोई सलाह करनी होती है, तो हम एक टेबल पर बैठ जाते हैं, ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं और पहले सभी को मैं कहता हूँ कि इस बात पर अपने विचार दीजिए। फिर वो विचार देते हैं और हम एक जो कॉमन उसमें बात निकलती है, जो सबके लिए अच्छी होती है, उस पर हम सभी स्थिर होते हैं। उनकी बात सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ और आज मैंने ये बात आपसे शेयर भी की है इसीलिए। और अगर दोनों जो पति-पत्नी हैं, दोनों जीवन साथी जो हैं, अगर वो एक सोच के हैं, तो वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने परिवार के लिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पैसे की हो, ज़मीन जायदाद की हो, बच्चों पर हो, कोई भी प्रोग्रेस हो, कोई भी एक्शन हो जो उन दोनों पति-पत्नी का है, तो सारा जो जीवन है, वो शादी का जो जीवन है, शादी शुदा जो जीवन है, वो उसकी जो नींव है, वो जो विचारधारा है, एक जैसी विचारधारा है, उस पर ही टिकती है, उस पर ही बनती है। जितनी स्ट्रॉन्ग दोनों की विचारधारा होगी, वो एक विचार पर सोचेंगे, उतना ही उनका परिवार समृद्ध होगा। अब हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं, उनको छोटे बच्चे हैं जो हमारे परिवारों में, जैसे हम देख रहे थे कि आज आर के बौद्ध जी के बच्चों ने अ, बुद्ध वंदना करवाई है। अगर ऐसे बच्चे हमारे पास तैयार हों, हमारे परिवारों में, जो दोनों पति और पत्नी, जो दोनों जीवन साथी जो धम्म से धार्मिक हैं, वो अपने बच्चों को शुरू से ही बौद्ध संस्कारों से जानू करवाएँ। अगर वो बुद्ध विहारों में उन्हें बचपन से लेकर जाएँ और उनका नामकरण संस्कार, दीक्षा संस्कार और संस्कार अगर उनके जीवन में हुआ हो, तो वो धम्म की व्यवस्था में बड़े होंगे, फूलेंगे, फलेंगे और वो धम्म की व्यवस्था को भी मज़बूत करेंगे। क्योंकि जो एक बच्चा होता है, अगर वो बचपन से ही ऐसी अवस्था में पलता है, धम्म की अवस्था में पलता है, तो वो कम से कम 60-70 साल धम्म की व्यवस्था के लिए काम कर सकता है। हम जैसा बीज बोएँगे, वैसा ही
फल हमें मिलेगा। ये तो हमने बहुत बार सुना है। सो जो ऐसा बच्चा है, जैसे आज हमने आर के बौद्ध जी के बच्चे देखे, अगर ये बच्चे देश में बाहर जाएँगे, घर से बाहर जाएँगे, समाज में काम करेंगे, तो वो उनका जो जीवन है, वो खुद ब खुद एक मिसाल होगा, क्योंकि वो धर्म के राह पर चलने वाले बच्चे होंगे और ये परंपरा जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलेगी और वो धर्म का प्रचार-प्रसार करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जैसे मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं धर्म की राह पर चल रही हूँ और मैं देखूँ तो मेरी जो पिछली पीढ़ी थी, मेरे पिताजी की पीढ़ी, वो धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और उससे जो पहली पीढ़ी थी मेरे फादर के जो माता-पिता थे, मेरे दादा-दादी थे, वो भी धर्म से अवगत नहीं थे। तो मैं धर्म की राह पर कैसे चली? जब परम श्रद्धेय भंते हमारे गुरदासपुर पंजाब में वर्षावास के लिए आए, तो हमने उनसे धर्म के बारे में जाना, समझा और परम श्रद्धेय हमारे घर भी आए और उनके विचार हमने सुने, धर्म के बारे में जाना और हमने उनको अपना मार्गदर्शक माना। अब मैंने जैसे बात की है कि मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे पिता, मेरे दादा-दादी, उन्होंने मुझे ये विरासत नहीं दी। ये विरासत, ये जो धम्म है, मैं परम श्रद्धेय भंते से मैंने प्राप्त किया। अब वो हमारे घर भी आए, मैं भी वहाँ थी, मेरा परिवार भी वहाँ था, लेकिन मेरा परिवार जो है, वो धम्म को अपना नहीं सका। जैसे मैंने अपने जीवन को धम्म में उतारा। मैंने ये बात इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, उसी घर में परम श्रद्धेय भंते आए, वहाँ मैं भी थी, मेरे बच्चे भी थे। हो सकता है कि जो उनकी मानसिकता है, जिस व्यवस्था में वो रह रहे थे, मेरे जीवन साथी या मेरे बच्चे, उन पर वो इस तरह असर कर गई थी कि उस पर धम्म का रंग जो चढ़ना था, वो बहुत मुश्किल था। अब मैं बात करूँ तो मैं धम्म का जब काम करती हूँ, तो ये ठीक है कि मेरे जो जीवन साथी हैं, वो बहुत मेरे साथ सहयोग तो नहीं करते, साथ तो नहीं देते, अगर मुझे बहुत टोकते भी नहीं हैं, लेकिन उनका सहयोग मुझे नहीं मिलता। जो उनका असहयोग से मुझे जो कई बार नेगेटिव एनर्जी मिलती है, मुझे वो पॉज़िटिव एनर्जी करनी पड़ती है। सो मेरा बहुत सी जो मेरी ऊर्जा है, वो इस काम में लग जाती है। अगर मेरा जो विवाह है, एक बौद्ध जीवन साथी के साथ हुआ होता, जो जो भी धर्म की राह पर चल रहा है, उसका जीवन साथी अगर धर्म की राह पर चलने वाला हो, दोनों साथी अगर धर्म की राह पर चलने वाले हों, तो आप सोचिए कि उनकी एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी। अगर एक साथी उस दिन व्यस्त है घर परिवार की ज़िम्मेवारियों में, तो दूसरा व्यक्ति धर्म का काम कर सकता है। इसलिए 1 और 1 11 हो सकते हैं। और अगर हम ये देखें कि एक व्यक्ति जो है वो बौद्ध है और एक अबौद्ध है, तो कभी-कभी ऐसा भी प्रतीत होता है कि जो अबौद्ध व्यक्ति होता है, वो बौद्ध के विपक्ष में बैठ जाता है और उसकी सभी बातें जो हैं वो उसे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो और व्यवस्था में है। और एक और भी बात है, जो अबौद्ध पार्टनर है, उसके रिश्तेदार भी बहुत व्यक्ति की बातों को पसंद नहीं करते, उसको डिसलाइक करते हैं और कई बार बौद्ध व्यक्ति उस पर
वो नेगेटिव एनर्जी उस पर हावी हो जाती है और वो सोचता है कि पता नहीं मैं गलत हूँ कि ठीक हूँ, सभी लोग मेरे विरुद्ध हो गए हैं। और लेकिन जो धम्म की राह पर हमने हमेशा ही आशावादी रहना है, जैसे हमारे शास्त्रा ने हमें बताया है कि दुःख है, दुःख का कारण है, तो दुःख का निवारण भी है। हमें कभी भी जो है वो आशा का जो दामन है वो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम धम्म की राह पर चलने वाले लोग हैं। अब ये जो मैंने बात कही कि मेरे पिताजी थे, वो धर्म की राह पर नहीं चलते थे या मेरे दादा-दादी और व्यवस्था में थे, तो उसका कितना नुकसान हुआ। देखिए, जो धर्म मैंने बचपन से ही मेरे अंदर होना था, वो मैंने 40-45 की उम्र में मैंने सीखा। और अब जब मैं काम भी करूँगी, तो मैं और कितना काम कर सकती हूँ। अगर हमारे बच्चे बचपन से ही धर्म की राह पर चलने वाले हों, छोटे बच्चे ख़ासकर, तो हम जो धर्म का मार्ग है, उसको और सुंदर और उसका प्रचार-प्रसार अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे हम फिर बात करते हैं कि जो दूसरी व्यवस्था में अगर ऐसे भी होता है कि हम लोग जैसे पढ़ लिख गए हैं, अच्छे पदों पर हैं, हमारे बच्चे अच्छे पदों पर हैं, तो हम ये कहें कि हम तो अब बहुत आधुनिक विचारों के हो गए हैं, क्यों ना हम अपने बच्चे की जो शादी है, वो दूसरी जो कथित उच्च जाति के लोग हैं, उसमें कर दें। लेकिन आपको तो उस समय लगेगा कि वो बहुत प्रोग्रेसिव हैं, उनको वो ऐसे लोग नहीं हैं। लेकिन आधुनिक होना, प्रोग्रेसिव होना एक अलग बात है और जाति से मुक्त धारणा रखना, ये दूसरी बात है। इसलिए ये आपको जो फ़ैसला है, ये बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जो आपने एक धार्मिक परिवार में अपने बच्चे पर जो इन्वेस्टमेंट 20-25 साल की है, ये ना हो कि हमने उसको दूसरी व्यवस्था में एक बौद्ध परिवार के बच्चे को दे दिया, तो वो जो व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि दूसरी जिस घर में वो जाएगा, वो व्यवस्था उस पर भारी पड़ जाएगी। सो ये भी हमें बहुत सोच समझ कर इस फैसले को लेना चाहिए। आगे बात मैं करूँगी कि जो दोनों कपल है वो धार्मिक हैं, तो उनके कुछ मापदंड भी होंगे। उनके घर में सुबह-शाम वंदना होगी और वो प्राणी हिंसा से दूर रहेंगे, क्योंकि एक धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति जो है वो बहुत कोमल हृदय का होता है और प्राणी हिंसा से बहुत दूर रहता है वो। और आज हम देखते हैं कि परिवारों में जो हिंसा है, जो घरेलू हिंसा है वो बहुत बढ़ रही है। औरतों पर जितनी तशद्दुद होती है, उसमें घरेलू हिंसा जो है, उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। और जो धर्म की राह पर चलने वाला कपल है, वो प्राणी हिंसा से भी दूर रहेगा, व्यभिचार से भी दूर रहेगा, झूठ से दूर रहेगा, नशे से दूर रहेगा, क्योंकि उन दोनों के जो विचार हैं, वो एक हैं। अगर उनमें से कोई एक कोई गलती करता है, तो दूसरा उसको समझता है, उसको सुधारने की वो कोशिश करता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति अबोध होगा, तो वो उस बात को दूसरे तरीके से लेगा। देखिए, अभी जो हमारे थोड़े दिनों पहले जो एक किस्सा हुआ है कि बाबा साहब को जो गलत शब्द बोले गए हैं, उसमें धम्मभूमि ने कितनी सुंदर भूमिका निभाई है, वो धम्म के कारण ही है कि हमने अपने विरोधियों को बहुत समझदारी से जवाब देना है, किसी तरह की जल्दबाज़ी नहीं करनी है और ये सब कुछ हमें धम्म ही सिखाता है। इसलिए जो धार्मिक दंपति होगा, उसका जो सोचने का नज़रिया है, वो दूसरों से बिल्कुल अलग होगा। अब देखिए, पितृ सत्ता का वो बिल्कुल भी मानने वाला ना लड़का होगा, ना लड़की होगी और उनका जीवन बहुत अच्छा होगा। बाकी देखिए, हमारे परिवारों में जब एक लड़की का विवाह होता है, शादी होती है, तो उसके बड़े-बूढ़े उसे यही कहते हैं कि बेटा
इस घर से तेरी डोली गई है, जिस घर तेरी डोली जा रही है, अब उसी घर से तेरी अर्थी उठनी चाहिए। और जो वो मासूम होती है, जो पहले ही समाज के इतनी वो प्रताड़ित होती है, कि वो इस बात को ऐसे पल्लू से बाँधती है, कि ससुराल में कुछ भी हो जाए, वो कभी किंतु-परंतु नहीं करती और सारा जीवन वहाँ अपना वो काट लेती है, इन बातों को सुनते हुए। बाकी हम मैं अपने स्कूल की उदाहरण भी आपको दूँगी कि मैं धर्म के राह पर चलने वाली और बाकी जो साथी हैं, मेरी जो महिलाएँ अध्यापक हैं, वो मुझे कहेंगे, "मैडम आप तो बात करती हैं कि महिला सब कुछ कर सकती हैं, महिला में इतनी ताकत होती है, देखिए यहाँ क्या हुआ, अब महिला कहाँ गई, अब महिला का।" मैं उसको कहती हूँ कि देखिए, महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं है, लेकिन हमारे समाज ने शुरू से ही महिला को इतनी बेचारी बनाया है, इतना उस पर अत्याचार किया है, उसको ये बताया गया है कि हमारी संस्कृति इतनी महान है, औरत एडजस्ट करेगी, औरत को एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो शादी टूट जाएगी। तो वो हर तरीके से एडजस्ट करती है। लेकिन जो आदमी है, उसपे जो दूसरी व्यवस्था के आदमी हैं, वो कभी भी एडजस्टमेंट उनकी जो डिक्शनरी में वर्ड नहीं होता। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति के जीवन में वो खुद भी अधिकारों की बात करता है, अपने अधिकारों की भी बात करता है और अपने जीवन साथी के भी अधिकारों की रक्षा करता है, दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि उसका सोचने का नज़रिया और होता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया और होता है। अगर कोई कला-क्लेश किसी कारण घर में हो भी जाता है, तो वो बहुत अ, समझदारी से जो बौद्ध परिवार है, उसको सुलझा देता है। बाकी हम ये भी देखते हैं कि जो धर्म है, वो हमें जो फ़ज़ूल खर्चा है, जो अलग-अलग दूसरी व्यवस्था की जो ढोंग है, अंधविश्वास हैं, उनमें बहुत सा जो खर्च होता है, वो एक धार्मिक दंपति नहीं करता, क्योंकि उनको समझ है कि जो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उसका हमारे जीवन में कोई ज़्यादा रोल नहीं है। हमें अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपने जीवन को पहले दिन से जो पिछला दिन था, उससे श्रेष्ठ बनाना है। सो एक जो धर्म की राह पर चलने वाला दाम्पत्य है, वो अपने बच्चों का जीवन श्रेष्ठ बनाता है, अपना जीवन श्रेष्ठ बनाता है और इस तरह एक सुखी जीवन वो व्यतीत करते हैं। बाकी हम ये भी अब बात करेंगे कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन पर तो धर्म का रंग बहुत जल्दी चढ़ जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल कोरे होते हैं जब वो बड़े होते हैं। वो एक ऐसा बीज होता है, जो अगर हम धर्म की उपजाऊ भूमि पर उस बीज को लगाएँगे, तो वो अंकुरित होकर एक बहुत ही सुंदर फल और मीठे फल-फूल देने वाला एक बच्चा बनकर निर्मित होगा, जो धर्म की राह पर खुद भी चलेगा और दूसरों को भी चलाएगा और एक श्रेष्ठ जीवन की ओर अग्रसर होगा। और वो बच्चा जो शुरू से बौद्ध परिवार में पलता है, उसके संस्कार सीखता है, वो खुद इस काबिल हो जाता है कि वो खुद अपने एक ऐसे पार्टनर का चुनाव कर सके, जो धर्म की राह पर चलने वाला हो। ये तो छोटे बच्चों की बात है। छोटे बच्चे जो हैं वो धर्म की राह पर खुद ब खुद चलेंगे अगर उनके माता-पिता छोटे बच्चों को जैसा बनाएँगे, वो वैसा ही बन जाएँगे। मैं इस मीटिंग के ज़रिए आप सभी साथियों को जिनके बच्चे छोटे हैं, उनसे ये निवेदन करूँगी
कि ये बच्चे जो हैं, ये आपकी संपत्ति हैं। अगर आपने अपने बच्चे धर्म की राह पर चला लिए, तो ये भी एक पे बैक टू सोसाइटी होगा। आप बाबा साहब का कर्ज़ा जो है वो चुका पाएँगे। इसलिए आज से ही अपने बच्चों पर पूरा काम करें, उन्हें धर्म की राह पर चलाएँ, उन्हें एक श्रेष्ठ जीवन दें और ऐसे आपकी इस पीढ़ी में और अगली पीढ़ी में खुद ब खुद धर्म जो है वो चलेगा। अब हम बड़े बच्चों की बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, 18 ही क्यों 15, 16, 17 इस आयु के जो बच्चे होते हैं, वो थोड़े जड़ हो गए होते हैं दूसरे बच्चों के कंपैरिज़न। अगर हम उनको सुधारेंगे, तो हम सभी जानते हैं कि वो बहुत मुश्किल से उनका बदलाव होगा। जैसे मैंने कहा कि मेरा बदलाव जो है वो 40 के बाद हुआ, लेकिन वो बहुत कम संख्या है। और अब हमने बड़े बच्चों पर कैसे काम करना है? हमने जो बड़े बच्चे हैं, उनमें बदलाव असंभव तो है, लेकिन मुश्किल नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि धर्म की राह पर चलने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। वो हमेशा ही आशावादी रहता है, हमेशा निरंतर काम करता रहता है और जो बड़े बच्चे हैं, उनसे हमने कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, क्योंकि वो आपकी बात तो मानेंगे नहीं क्योंकि वो और व्यवस्था के लिए अब काम कर रहे हैं, वो उनके अंदर पल बढ़ रही है। कई बार वो चेंज हो भी जाएँगे, कई बार नहीं भी होंगे। हमने उनसे सख्ती से बात नहीं करनी, सख्ती से काम नहीं करना। अगर हो सके तो जो बुद्ध विहार के प्रोग्राम हैं, अगर वो चल सके तो उन्हें ज़रूर लेकर जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाएँ तो उनको तंग नहीं करना चाहिए। बाकी उनमें उनको इन मीटिंग्स में भी अगर वो शामिल हो सकें तो अच्छी बात है। और अगर उनको आप थोड़ा-थोड़ा लिटरेचर पढ़ने के लिए अपने महापुरुषों का दें, तो भी बात बन सकती है। और मैं इस मीटिंग के माध्यम से परमश्रद्धेय भंते को भी एक निवेदन करूँगी कि वो हमारे बच्चों के लिए एक स्पेशल मीटिंग महीने में 2 बार रखें, ताकि हम बड़े उस मीटिंग में शामिल नहीं हों और बच्चे खुलकर परमश्रद्धेय भंते से बात कर सकें। और ये जो बच्चे हैं, जैसे इसके 2 वर्ग हो सकते हैं। एक छोटे 3-4 साल से 5 साल से बच्चे को लेकर आप 12 साल तक, 13 साल तक हो और एक वर्ग जो है वो 13 से 18 साल के बच्चों का हो। और परम श्रद्धेय भंते जो हैं वो उनका मार्गदर्शन अलग से करें, क्योंकि हम देखते हैं कि सभी के बच्चे इन मीटिंग्स में शामिल नहीं हो पाते और कुछ दिन महीने में वो 2 दिन ज़रूर निश्चित करें, ताकि जो हम लोग धर्म की राह पर चल रहे हैं, अगर हमने बहुत काम भी किया, तो हम 10-20 साल और काम कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली भावी पीढ़ी है, अगर उन्होंने धर्म सीख लिया, तो धर्म को, हमारे देश को बौद्धमयी देश बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए यही जो मैंने निवेदन किए हैं, परम श्रद्धेय भंते जी मेरे इन निवेदन को पर ज़रूर विचार करें, बाकी वो खुद तय कर लेंगे कि उन्हें ये कैसे काम करना है। और मेरे सभी धम्म बंधुओं से भी ये निवेदन है कि वो भी कोशिश करें कि इन मीटिंग्स में अगर अ, श्रद्धेय भंते इन मीटिंग्स को रखते हैं, तो हम किसी न किसी तरह से अपने बच्चों को उन मीटिंग्स में ज़रूर उनको अटेंड करवाएँ, ताकि हम बाबा साहब का कर्ज़ जो है, वो इस तरह से भी उतार सकते हैं। बस यही बातें थी जो मैंने आप सभी से करनी थी कि कैसे एक दोनों बौद्ध व्यक्ति कैसे एक सुंदर, एक श्रेष्ठ जीवन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अपना ही नहीं, वो समाज का भी भला कर सकते हैं।
जो मैंने बातें की हैं, आप सभी ने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी हैं। आप सभी को बहुत-बहुत साधुवाद। परम श्रद्धेय भंते व भिक्खु संघ को सादर वंदामि। एक बार फिर सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम।